आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान केंद्र में हार्दिक अभिनंदन, वेलकम और स्वागत है दोस्तों। आज ये देखते हैं हमारे सेशन आखिरी 21 क्लास अंतिम 21 नंबर लाओ, ग्रुप डी में नौकरी पाओ और अपने जॉब जर्नी पर निकल जाओ। दोस्तों इस सेशन के अंदर आज देखेंगे दोस्तों पार्टनरशिप साझेदारी का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और ये चौथा क्लास होगा आज। और हमारी टारगेट है 21 क्लास टोटल दे दोस्तों, और ग्रुप डी में कम से कम 21 नंबर लाएं, इसकी हमारी टारगेट है और इसको जरूर पूरा करेंगे दोस्तों। देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे इस सेशन के अंदर दोस्तों। शुरुआत करते हैं साझेदारी का। देखेंगे दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं सोचना है साझेदारी के लिए, कॉन्सेप्ट समझेंगे क्या होता है। एक चीज देखेंगे दोस्तों, लाभ। क्या बोला मैंने दोस्तों? लाभ। लाभ जो है ना लागत का समानुपाती होता है, लेकिन कब? जब टाइम टी कांस्टेंट हो तब, यानी कि जब समय को स्थिर कर दिया जाएगा ना, तो जो लाभ होगा ना वो हमारे लागत के समानुपाती होगा। कहने का मतलब है दोस्तों कि मान लीजिए 10 मंथ के लिए दो लोग है, राम 10,000 रुपया लगाता है और श्याम 20,000 रुपया लगाता है। ये भी 10 मंथ के लिए, ये भी 10 मंथ के लिए 20,000 रुपया। तो लाभ किसको ज्यादा मिलेगा? जो ज्यादा लगाएगा उसी को ना, जो कम लगाएगा उसको कम मिलेगा, यानी कि लाभ जो है उसके लागत के समानुपाती होगा। ये पहली बात हो गया दोस्तों। और दूसरी कंसेप्ट दोस्तों क्या बोलती है कि लाभ समय का समानुपाती होगा। समय का समानुपाती होगा, लेकिन कब? जब लागत स्थिर हो जाए तब, यानी कि लागत को कांस्टेंट कर दिया जाए तब। सीधी सी बात है दोस्तों, समय के समानुपाती होगा लाभ कब? जब लागत को स्थिर कर। मान लागत दोस्तों राम का भी 10,000, श्याम का भी 10,000 हो, तो क्या होगा? जो जितना ज्यादा समय के लिए रखेगा लाभ उसको ज्यादा मिलेगा, जो कम समय के लिए रखेगा उसको लाभ कम मिलेगा, यानी कि लाभ समय का समानुपाती होगा कब? जब लागत कांस्टेंट कर दिया जाए तब। और इन दोनों से बात निकल के आती है दोस्तों क्या? एक चीज देखेंगे, लाभ समानुपाती होगा लागत गुना समय के। लागत गुना समय के। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों लागत जो जितना देगा और समय जो जितना ज्यादा लगाएगा उसको लाभ उतना ज्यादा मिलेगा। जो लागत यानी कि इन्वेस्टमेंट कम करेगा, समय भी कम देगा, तो उसको लाभ कम मिलेगा, यानी कि लाभ हमारा क्या होगा? लागत और समय के गुणनफल के समानुपाती होगा दोस्तों। और इससे एक फार्मूला बस निकल के आता है, बस अपने दिलो दिमाग में बसा के रखना है, ये तो नॉर्मल चीज है। इसी से निकल के आया दोस्तों, क्या चीज निकल के आया कि लाभ बराबर लागत गुना समय। लाभ बराबर लागत गुना समय, बस इतना ही कॉन्सेप्ट दोस्तों काफी है। अब जैसे मान लीजिए हमको लागत पूछे तो क्या करेंगे? समय को इधर लाएंगे, यानी कि लाभ में भाग दे देंगे समय से, तो लागत निकल जाएगा। हमसे समय पूछे तो क्या करेंगे? लाभ में लागत से भाग दे देंगे। समय निकालना है तो लागत को इधर भेजेंगे, यानी लाभ में भाग लग जाएगा, समय निकल जाएगा। बस इसी से सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे दोस्तों। आइए मेरे साथ देखते हैं कैसे। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों साझेदारी का, कि क्या बोला? पूर्वा ने किसी उद्यम में 7 महीने के लिए 8,000 रुपये का निवेश किया और दुर्वा ने 8 महीने के लिए 7,000 का निवेश किया। उनके द्वारा प्राप्त लाभ का अनुपात क्या होगा? दोस्तों लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर लागत गुना समय। तो लाभ का रेशियो यानी कि प्रॉफिट का रेशियो निकालना है, तो लागत, पूर्वा का लागत क्या है दोस्तों? 8,000 रुपया, और कितने दिनों के लिए? 7 महीने के लिए, तो 8,000 गुना 7। और दुर्वा का लागत क्या है दोस्तों? ये पूर्वा का था, ये दुर्वा का था लागत दोस्तों। इसका लागत क्या है दोस्तों? 7,000 रुपया, और कितने दिनों के लिए? 8 महीने के लिए। तो हमारा लाभ बराबर क्या होता है? लागत गुना समय। लागत गुना समय हो गया, रेशियो निकालना है। यहाँ देखेंगे 3 0 कट जाएगा, यहाँ 7 कट जाएगा, यहाँ 8 कट जाएगा, रेशियो क्या आएगा? 1:1। आंसर क्या? ए और बी क्रम से 12,000 रुपया और 6,000 का निवेश कर साझेदारी में एक बिजनेस शुरू करते हैं। 8 महीने बाद रुपया 15,000 की पूंजी के साथ सी भी बिजनेस में जुड़ जाता है। 2 वर्ष बाद 33,600 का लाभ में सी का भाग कितना है? देखिए दोस्तों, ए भी शुरू किया, बाद में सी आया कुछ रुपया लेके,
तो लाभ हुआ वर्ष के अंत में दोस्तों 33,600 का। बोला सी का भाग बता दीजिए, सी का लाभ बता दीजिए। तो देखिए दोस्तों कि जो जितना लगाएगा वो उतना नहीं ना पाएगा। कॉन्सेप्ट समझेंगे दोस्तों, सरदारी का एक ही दिमाग में बसा रखना कॉन्सेप्ट कि जो जितना लगाएगा वो उतना पाएगा, जितने टाइम के लिए लगाएगा उतना पाएगा। तो आइए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। लाभ की बात बोला है ना, लाभ बराबर होता क्या है, प्रॉफिट बराबर दोस्तों लागत गुना समय। तो ए की बात करते हैं, बी की बात करते हैं और सी की। ठीक है दोस्तों, तो ए और बी क्रम से 12,000 और 6,000 का निवेश किया। ए किया दोस्तों 12,000 का और बी ने किया 6,000 का। ठीक है, और सी कितना का दोस्तों 15,000 का किया। और लाभ बराबर क्या होता है, लागत गुना समय। अब सब तीनों का समय निकालते हैं, देखेंगे दोस्तों क्या होगा। शुरुआत किया, ठीक है दोस्तों। 8 महीने के बाद सी 15,000 की पूंजी के साथ सी बिजनेस में जुड़ जाता है। 2 वर्ष बाद, कब का है, टाइम कितना है दोस्तों 2 वर्ष। 2 वर्ष के बाद 33,600 का लाभ होता है। तो इसमें सी का हिस्सा होता है। एक चीज देखें दोस्तों, 2 वर्ष के बाद यानी कि ये तो पूरा समय के लिए रहा, यानी कि 2 वर्ष मंथ में चेंज करेंगे तो कितना 24 मंथ के लिए। बी भी पूरा समय के लिए रहा तो मंथ में चेंज करेंगे कितना 24 मंथ के लिए। लेकिन सी जो है ना 8 महीने के बाद आया है दोस्तों, तो टोटल बिजनेस आया 24 महीने और ये सी जो है आया 8 महीने। तो सी रहा कितना, टोटल 24 महीने बिजनेस चला और सी आया 8 महीने। तो ये 8 महीना कम रहा ना, तो कितना 24 में से 8 घटा देंगे 16 महीना। सी कितना दिन रहा 16 महीने, यानी कि 16 सी का टाइम कितना 16, तो गुना 16। अब देखेंगे प्रॉफिट निकल गया। अब इसका रेशियो निकाले दोस्तों, तो 000 और यहाँ भी 000 काट दीजिए। यहाँ देखेंगे 3 से ही 4 बार में, 3 से ही 2 बार में और 3 से ही 5 बार में काट दीजिए। यहाँ देखेंगे 8 से 2 बार में, 8 से ही 3 बार में, 8 से 3 बार में कट गया तो काट दीजिए। अब कुछ मिला 2 से ही 2 बार में, 2 से 1 बार में, 2 से 1 बार में कट जा रहा है। यहाँ क्या आया रेशियो दोस्तों 6, 3 दूनी के 6। यहाँ क्या आया 3 और यहाँ क्या बचा 5, यानी कि लाभ का रेशियो क्या है 6, 3, 5। कुल लाभ कितना है दोस्तों 33,600। तो सी का हिस्सा निकालना। तो कुल लाभ दोस्तों कितना है यूनिट में 6, 3, 9 और 5 14। 14 का मान कितना दे दिया दोस्तों 33,600। तो एक का मान कितना 33,600 बटा में 14 और हमको सी का निकालना है ना, तो गुना 5 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 12,000। आंसर। मजा आ रहा है दोस्तों? तो सेशन को लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं कैसे लग रहे हैं। और जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें कि ऐसी मजेदार टिप्स और ट्रिक्स आप लोग पहुंचता रहे दोस्तों। अगली क्वेश्चन बोला दोस्तों, एक्स, वाई और जेड रुपया 415 के वार्षिक किराए पर एक खेत लेते हैं। यदि एक्स उस खेत में 25 गाय को 6 महीना के लिए, एक्स जो है दोस्तों 25 गो गाय को 6 महीना के लिए, वाई 40 गाय को 8 महीना के लिए, वाई 40 गाय को 8 महीना के लिए और जेड 30 गाय को पूरे वर्ष घास चराते हैं। जेड जो है 30 गो गाय को पूरे वर्ष में कितना महीना 12, तो गुना 12 घास चराते हैं। तो दिए गए किरायों में वाई का हिस्सा कितना होगा। कहने का मतलब दोस्तों एक्स, वाई और जेड जो है ना गाय रखे हुए हैं, गाय पाल रखा है सब। तो तुम लोग को गाय पालने वाला नौबत ना आ जाए, इसलिए पढ़ लो देशमुख सर का क्लास। बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास चला है दोस्तों ग्रुप डी वाले के लिए, क्योंकि ये किस क्लास में 21 नंबर पक्का है, फिक्स है दोस्तों। क्योंकि आपको बता रहे दोस्तों, एक बुक तो देखते ही हुए, कमजोर मोटा नहीं दिख रहा है आपको, तो ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों, ये बुक है। और हम लगभग 200 क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसमें सर्च करते हैं, तब जाके आपके लिए 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन निकाल के लाते हैं। उस 15 क्वेश्चन से ही पूरे का पूरे चैप्टर खत्म होता है। इसकी गारंटी दोस्तों, पढ़ के अगर विश्वास नहीं हो तो कोई भी एक चैप्टर उठाना, बना के देखना कि ग्रुप डी के लेवल का, ज्यादा नहीं दोस्तों, बस इसी लेवल का पढ़ा रहे हैं कि आपका एग्जाम निकले। लेवल का कोई भी बुक उठा के बनाना, एक भी क्वेश्चन अगर नहीं बने तो फिर हमसे पूछना, ठीक है दोस्तों। तो क्या बोला कि एक खेत जो है ना 415 रुपए का वार्षिक किराए पर भाड़ा पे लेते हैं और एक्स जो है 25 गाय को 6 महीना के लिए, वाई 40 गाय को 8 महीना के लिए और जेड 30 गाय को 12 महीने के लिए चलाते हैं। तो किराए में वाई का हिस्सा कितना आएगा। तो
तो जो जितना चराएगा वो उतना देगा, जो जितना चराएगा उसका हिस्सा उतना आएगा। तो मान लीजिए 25 गाय एक्स ने 6 महीने के लिए, तो 25 गुना 6 वाई, 40 गाय 8 महीने के, तो 40 गुना 8 जेड, 30 गाय 12 महीने के, तो 30 गुना 12 हो जाएगा। प्रॉफिट वाली स्थिति है दोस्तों, लागत गुने समय। तो ये गाय हो गया, यहाँ पे समय हो गया, गाय समय। इसका रेशियो निकाल लेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, यहाँ काटाकुटी करते हैं दोस्तों कि क्या होगा। ये 5 से देखिए 5 बार में कट जाएगा, ये 8 बार में कट जाएगा, ये 6 बार में कट जाएगा, तो काट दीजिए। यहाँ देखेंगे दोस्तों, ये 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, ये 2 से 3 बार में। यहाँ क्या आया, 5 3 का 15, यहाँ 8 चुका 32 और यहाँ 12 3 का 36। टोटल कितना है दोस्तों, 415 रुपया। तो वाई का हिसाब पूछ रहा है, लेकिन रेशियो में कितना है दोस्तों, 15 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 47, 6 53 और 30 83 हो जाएगा। तो टोटल 83 का मान 415, तो एक का मान 415/83 और वाई का हिसाब पूछा है। तो वाई कितना है दोस्तों, 32, तो गुना 32। देखेंगे 83 से दोस्तों क्या ये 5 बार में कट जाएगा, 5 3 का 15, 8 बार 40 है, 4 बार में कट जाए, सॉरी 5 बार में कट रहा है, 5 बार में कट गया तो गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 3 का 15 और 1 16, यानी कि 160 रुपया आंसर। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोला, पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5:13 के अनुपात में निवेश किया। दोस्तों दो लोग हैं पी और क्यू, जिसमें इन्वेस्टमेंट किया, निवेश किया दोस्तों 5:13 के अनुपात में। ठीक है, करने दीजिए। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली, मतलब क्यू कितना दिन रहा दोस्तों, 6 महीना। समय टाइम की बात करें तो क्यू कितना महीना, 6 महीना, क्योंकि 6 महीने बाद निकाल लिया तो बिजनेस में रहा कितना दिन, 6 महीना ना, तो उसका टाइम कितना 6। उसके बाद बोला यदि उन्होंने अपना लाभ 25:26 के अनुपात में साझा किया, तो देखिए दोस्तों प्रॉफिट दे दिया कि 25:26 के अनुपात में साझा किया, तो पी राशि को कितने समय तक उपयोग की गई। तो दोस्तों देखेंगे लाभ 25:26 के रेशियो में बांट रहा है, इन्वेस्टमेंट 5:13 के अनुपात में है, और क्यू 6 महीने बाद अपना राशि निकाल लेता है। पूछ रहा है कि पी का समय बता दीजिए, यानी कि पी की राशि को कितने दिनों तक इन्वेस्ट किया गया। तो एक चीज दोस्तों हमको पता है, टाइम समय बराबर क्या होगा, लाभ बटा में इन्वेस्टमेंट, लाभ बटा में लागत, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, लागत गुना समय। तो हमको समय निकालना है तो क्या करेंगे, लाभ में लागत से भाग दे देंगे। तो लाभ है 25, लागत है 5, तो भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 5। यहाँ देखेंगे लाभ है 26, लागत 13, तो समय कितना, 26 में 13 से भाग देंगे यानी कि 2। और रियल में कितना दोस्तों, 6 मंथ ना, तो 2 का मान है 6, 1 का मान 3, तो 5 का मान कितना 15 आंसर, यानी पी का समय क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या बोला, ए और बी क्रमशः 50,000 रुपया 60,000 रुपये का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। x महीने बाद सी भी 70,000 निवेश करके उनके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद बोला वर्ष के अंत से x महीने पहले बी इस साझेदारी से निकल जाता है। सी x महीना बाद आता है और बी x महीना पहले निकल जाता है, तो दोनों का समय क्या होगा, समान ना होगा। आगे देखते हैं, यदि वे 20, 18, 21 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है क्वेश्चन दोस्तों, घुमा फिरा के आपको कह रहा है ऐसी कि जिससे कि आप क्वेश्चंस को पढ़े और तुरंत एग्जाम में छोड़ दे या बनाए तो फंस जाए। लेकिन बनाएंगे कितना सटीक तरीके से देखेंगे दोस्तों, घुमाया बहुत है लेकिन बनाएंगे बहुत मजेदार तरीके से। देखिए दोस्तों कैसे, ए बी और सी है, इसका इन्वेस्टमेंट क्या है दोस्तों, इसकी लागत क्या है, इन्वेस्टमेंट ए का है दोस्तों 50,000 और बी का है 60,000 और सी का है 70,000। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट का रेशियो क्या है दोस्तों, 20, 18 और 21 है। अब देखेंगे इन्वेस्टमेंट इतना इतना, तो रेशियो निकालना है, तो 4 को 0, 4 को 0 और 4 को 0 गायब हो जाएगा, 5:6:7 हो जाएगा। अब देखेंगे समय
समय बराबर क्या होता है, लाभ बटा में लागत। लाभ 20 है तो लागत है 5, तो समय क्या हो जाएगा, 20 में 5 से भाग देंगे तो 4, यहाँ 18 है 6 से भाग देंगे तो 3, यहाँ 21 है 7 से भाग देंगे तो 3। मैंने बताया ना पहले दोस्तों, बी और सी का टाइम क्या होगा समान, क्योंकि बी सी x महीना बाद आता है, बी x महीना पहले निकल जाता है। तो मान लीजिए 12 महीना का समय हो तो सी आता है 4 महीना बाद, अभी 4 महीना पहले निकल जाता, तो दोनों का समान टाइम ना, 8 महीना ना, 4 महीने बाद सी आता तो 8 महीना रह जाता, वो 4 महीने पहले भाग जाता तो बी तो 8 महीना सामान्य होता। तो हमसे वो x का मान ज्ञात पूछ रहा है, तो सीधी सी बात है दोस्तों, ए जो है पूरा समय रहा और इससे ही x महीना कम रहा बी भी, और x महीना कम रहा सी भी। तो हमारे साथ देखेंगे दोस्तों, पूरा का पूरा दिन रहा कौन, ए, तो 4 का मान कितना 12, 1 का मान कितना 3, और इससे कितना दिन कम रहा है, एक यूनिट ना, तो 1 का मान कितना 3, तो x का मान कितना 3 है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या बोला मेरे साथ, श्री ए रुपया 28,000 का निवेश कर व्यापार शुरू करते हैं। श्री बी इसी व्यापार में 5 महीने बाद शामिल होते हैं। उसके अगले 2 महीने बाद श्री सी भी इसमें शामिल होते हैं। यदि 1 साल बाद उनके लाभ का अनुपात 4:2:3 है। देखिए दोस्तों, इसका प्रॉफिट का रेशियो दे दिया है 4:2:3 है। अगर पूछा क्या है तो श्री बी और श्री सी द्वारा निवेश की गई राशि कितनी है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही घुमा फिरा कर दिया है, लेकिन बनाएंगे उसे चुटकियों में देशमुख सर के पास। कैसे, आइए देखते हैं। एक चीज हमको बताइए दोस्तों, लाभ बराबर होता क्या है, लागत गुना समय। तो अभी हम ए का लाभ देख रहे हैं दोस्तों, तो ए का लागत कितना है 28,000 है दोस्तों, ए का लागत 28,000 है और लागत गुना समय होता है, तो पूरे वर्ष के बाद का ही प्रॉफिट दिया है दोस्तों। बोला क्या है, यदि 1 साल बाद उनके लाभ का अनुपात इतना 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 है, तो एक चीज देखेंगे, ए ने तो बिजनेस शुरुआत किया था, बी 5 महीना बाद आया और सी उसके 2 महीना बाद आया, लेकिन ए शुरू से लेकर अंत तक रहा ना, दोस्तों ए शुरू से लेकर अंत तक रहा, यानी कितना महीना 12 महीना। तो लाभ देखेंगे, लागत गुना समय बराबर क्या होता है लाभ, और लाभ यूनिट में कितना है, ए का मान 4 यूनिट। अब एक चीज देखेंगे, एक 4 यूनिट का मान इतना है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 से 3 बार में कट जाएगा, और 3 बार में कटेगा तो 28 का 84,000। अब हमसे बी का मान पूछा है कि बी बता दीजिए क्या होगा, और सी का मान पूछा है कि सी का मान लागत बता दीजिए कि कितना होगा। तो एक चीज देखेंगे, बी का लागत हम बी मान लिए, ठीक है। अब बी का समय निकालिए। देखेंगे दोस्तों, टोटल बिजनेस जो है ना 12 महीना चला है और बी आया 5 महीना, तो रहा कितने दिन, उसका समय कितना है 7 महीना, क्योंकि 12 महीना बिजनेस चला, 5 महीना बाद आया तो 5 घटा देंगे, यानी कि 7 महीना रहेगा, तो यानी कि बी का समय कितना 7। अब देखेंगे, लागत गुना समय बराबर क्या होता है लाभ, और बी का रेशियो में कितना है दोस्तों 2 यूनिट। देखेंगे 1 यूनिट का मान है 84,000, तो 2 यूनिट का मान कितना 2 गुने 84,000। अब बी का मान निकालना है, तो 7 से 12 इसमें का भागा दे दीजिए दोस्तों, कितना 1284 होता है, कट जाएगा, यहाँ जाएगा। देखिए 12 दूनी के 24, 3 पर 000 हो जाएगा, कि 24,000 आंसर। बी का मान आ गया। अब सी का मान देखेंगे, सी की लागत मान लिया सी का समय कितना होगा, देखेंगे बी के आने के 2 महीना बाद आया है, तो बी का महीना है दोस्तों 7 महीना, तो इसका क्या हो जाएगा 5 महीना, क्योंकि इसके 2 महीना बाद आया है ना, इससे 2 महीना कम रहा, यानी कि इसका हो जाएगा 5 महीना। तो लागत गुने समय बराबर लाभ, और सी का रेशियो देखेंगे यूनिट में लाभ कितना 3 यूनिट ना, 3 यूनिट मान कितना दोस्तों, 1 यूनिट का मान यहां से आ गया है 84,000। 3 यूनिट मान कितना हो जाएगा गुना 3। अब देखेंगे सी गुने 5 बराबर इतना, तो 5 से इसमें भाग दे दीजिए ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों मेरे साथ देखेंगे, यहां से दे देंगे इसको, तो ये कट जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा हमारे साथ 50,400 आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला दोस्तों, 5 वर्ष पहले एक कंपनी को उसकी पूंजीगत निवेश का 60% नुकसान हुआ। उसका जो पूंजीगत निवेश था ना, उसका 60%, यानी कि उसके पूरे पूंजी का 60% नुकसान हुआ। ठीक है दोस्तों, 60% नुकसान हो गया। आगे बोला क्या है,
अगले वर्षों में उन्होंने 2 चरणों में धन हानि की वसूली की। जो उसका हानि हुआ था 60% ना, उसे 2 चरणों में वसूली किया। चरण 1 में उन्हें रुपया 1 लाख और चरण 2 में उन्हें रुपया 80,000 प्राप्त हुए। उनका प्रारंभिक पूंजी निवेश क्या था? एक चीज देखेंगे दोस्तों, 60% का उसे हानि हुआ है, उसके पूरे पूंजी का 60%, तो उसे रिकवर किया है दोस्तों। तो जितना हानि हुआ उसी को रिकवर किया है ना। और रिकवर किया कितना है दोस्तों? 1 लाख और 1,80,000। ठीक है दोस्तों, तो टोटल किया कितना दोस्तों? 1,80,000 यानी कि 1 लाख प्लस 80,000 यानी कि 1,80,000। और टोटल पूंजी दोस्तों पूछ रहा है कितना होगा, तो 60% का मान इतना है, तो 100% का मान कितना दोस्तों? 1,80,000 बटा में 60 गुना में 100। यहां से देखेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 3 बार कट जाएगा। 3 पे कोई 0, 3 को इधर है, 2 को इधर, 5 को 0। ठीक है, दाएं से करा 1000 10,000 लाख, ठीक तो है। 5 को 0 यानी कि कितना दोस्तों? 3 लाख आंसर। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, क्या बोला? रवीना और सुनीता के पास कुल 127 है। कितना रुपया है दोस्तों? रवीना और सुनीता के पास में है 127 रुपया। सुनीता और अविनाश के पास 153 रुपया है। जबकि अविनाश और रवीना के पास 160 रुपया है। रवीना के पास कुल कितना धन है? तो रवीना का मान बता दीजिए कि उसके पास कुल कितना है दोस्तों। दो को करके दिया है, कोई बात नहीं, इसको जोड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, जोड़ते हैं तो क्या करेंगे, यहां देखेंगे रवीना एगो दूगो, सबीना देखेंगे क्या है दोस्तों? 1 और 1 दूगो। सुनीता है दोस्तों 1 और 1 दूगो। अविनाश का है दोस्तों, यहाँ भी एगो यहाँ भी यानी कि दूगो, सब दूगो है ना। तो दू को पहले ही कॉमन ले लेंगे, यानी क्या हो जाएगा? रवीना प्लस सुनीता प्लस अविनाश बराबर इधर जोड़ लेंगे 7 3 10 का 0 1 3 और 5 8 6 14 के 4 कह रही यानी कि 4। अब देखेंगे दोस्तों 2 गुना बराबर है 440, तो गुना बराबर क्या हो जाएगा? 220। अब देखेंगे रवीना, उसके बाद में दोस्तों सुनीति और अविनाश का मान दे दिया 240। हमसे रवीना का सिर्फ पूछ रहा है ना, तो रवीना का पूछ रहा है तो ये क्या करेंगे? सुनीति और अविनाश का मान घटा देंगे कुल में से। रवीना, सुनीति और अविनाश का कुल धन है 220, उसमें से सुनीति और अविनाश को बाहर कर देंगे तो रवीना का नहीं आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ सुनीति और अविनाश का मान कितना है? 153, तो यहाँ से 153 को घटा दीजिए, बराबर कितना? 67। देखेंगे दोस्तों क्या बोला? n के पास k से p अधिक धन है। कोई बात नहीं, n के पास k से p अधिक धन है, तो n बराबर क्या हो जाएगा? k प्लस p। उसके बाद बोला n और k दोनों की कुल धनराशि q है। n और k की जो है ना, दोनों की कुल धनराशि जो है q के बराबर है। किसके बराबर दोस्तों? q के। तो k के पास कितना धन है ये बता दीजिए। देखिए दोस्तों एक चीज, यहाँ n है और यहाँ n का मान कितना है? n का मान कितना है दोस्तों? k प्लस p। तो यहाँ पुट करते हैं इसको, वैल्यू को। n का मान बराबर k प्लस p, तो k प्लस p, यहाँ k है तो k रहने दीजिए बराबर q। याद रखें k और k, ये क्या हो जाएगा? 2k बराबर, यहाँ से p इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? q माइनस p हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो दोस्तों 2k का मान q माइनस p, तो k का मान कितना? q माइनस p बाई 2 आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों? एक भागीदारी फर्म में पेयजल की हिस्सेदारी 40% और अशांक की हिस्सेदारी 60% है। तो देखेंगे दोस्तों तेजल और अशांक 2 लोग हैं। इसका इन्वेस्टमेंट क्या है दोस्तों? कि इसका जो है ना तेजल का 60% है और अशांक तेजल का 40% है और अशांक का 60% है। वर्ष के अंत में जो है ना दोस्तों बोला है कि औसतन यदि तेजल वार्षिक तौर पर 10 लाख का लाभ अर्जित करता है तो अशांक कितना लाभ अर्जित करेगा? दोस्तों देखेंगे समय का चर्चा नहीं किया है ना, इसका मतलब क्या है कि दोनों का समय इक्वल है, समान है। नहीं तो अगर कुछ चर्चा कर देता ना कि बाद में आया, ये पहले आया, चाहे ये आया हुआ है, कुछ भी, तो समय के बारे में सोचेंगे।
अगर समय की चर्चा नहीं किया तो समान है, और यहीं पे लाभ फायदा करता है दोस्तों। हम जो बताए थे कि लाभ समानुपाती होता है लागत के, कब? जब समय बराबर हो तब। यहाँ समय बराबर है ना, तो लागत क्या है दोस्तों? 40% और 60%, रेशियो कितना? 2:3। तो यही तो हमारा प्रॉफिट का भी तो रेशियो हो जाएगा ना, कोई दिक्कत की? समान समय समान है। अब एक चीज देखेंगे दोस्तों, इसमें जो है ना तेजल वार्षिक तौर पे, यदि तेजल वार्षिक तौर पर 10 लाख का लाभ कमाती है, यहां देखेंगे तेजल का लाभ कितना? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का मान है दोस्तों 10 लाख, 2 का मान 10 लाख, 1 का मान 5, 3 का मान कितना दोस्तों? 15 लाख। आंसर। इसी के साथ दोस्तों सरदारी समाप्त होता है। और इतने क्वेश्चंस बनाने के बाद दोस्तों ग्रुप डी में कोई भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, अगर सरदारी से पूछता है दोस्तों। जो भी इसके पहले की जो 3 वीडियो है दोस्तों उसको नहीं देखे है ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, वहां से आप लोग देख लेंगे। और एकदम से दोस्तों ये क्वेश्चंस को देखने के बाद ग्रुप डी को कर लो मुट्ठी में और जी जान लगा दो इसके पीछे दोस्तों। मात्र 30 मिनट, 40 मिनट, 25 मिनट का वीडियो होता है। इसके अंदर में दोस्तों सारे चैप्टर को समाप्त करते हैं, आपके लिए 200 क्वेश्चंस, 400 क्वेश्चंस पे रिसर्च करके लाते हैं कि इतने क्वेश्चंस बताए कम टाइम में ज्यादा करने की कोशिश है, और होगा ही। आप लोग एक बार मन से, दिल से पढ़ाई कीजिए दोस्तों। सारे क्वेश्चन जितने बात बताते हैं उसको अच्छे से एक बार बना लिया कीजिए, जरूर सफल होंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।